अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र और आज हम जो अपनी बुक का बाकायदा आगाज़ एक्सरसाइज से करने जा रहे हैं। आज स्टूडेंट्स मैं जो एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से, वो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की, लेकिन आज इंशाल्लाह साथ साथ पहले आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, टॉपिक बताऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह तबारक तआला उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1 और कहता है कि गिवन दैट, हमें क्वेश्चन गिवन कर दिया गया, गिवन दैट f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और डिमांड कर रहा है कि आपने फाइंड करना है इसमें से फाइंड f ऑफ, लेट्स पहला पार्ट उसने f ऑफ -2 दे दिया। अब जैसे मैंने ऑलरेडी जब डोमेन का जिक्र किया हुआ था, तो अगर आप गौर करें तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को ही डोमेन कहता था और डिफरेंट वैल्यूज आपको पुट करके भी दिखाई। सो यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो फंक्शन के अंदर जहाँ पे x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब उसने एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रख दिया है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू रख दिया है। आपने क्या करना है कि जस्ट इस वैल्यू को जहाँ पे x है वहाँ पे रिप्लेस कर दें और उसका रिजल्ट यानी कि रेंज की सूरत में उसका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये बात जहन में रखें, प्रॉपरली इसको सॉल्व करें, प्रॉपरली चैनलाइज करें उसको आप प्रॉपर। ये तो हमने क्वेश्चन लिखा, अब आप जब सोल्यूशन में आए तो सोल्यूशन में सबसे पहले मेंशन करें कि गिवन क्या है आपको, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपने इसमें रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेसिंग x बाय -2, जहां पे x आपको नजर आ रहा है उस जगह पे आपने -2 को रिप्लेस कर देना है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर माइनस इंटू -2, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर आपके पास 6। सो f ऑफ -2 दैट इज इक्वल्स टू 6। इसी तरह उसने आपसे इसी क्वेश्चन के बारे में लेट्स वो डिमांड कर देता है। इसी का एक पार्ट देखिएगा कि f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4, ये चीज़ आपने फाइंड करके देनी है, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने ये क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो सेम काम क्या है, आप गौर कर रहे हैं कि जहां पहले इस फंक्शन में x था, हमें डिमांड की गई कि आपने f ऑफ -2 फाइंड करना है। अब उसी क्वेश्चन के अंदर वो ये डिमांड कर रहा है कि जहां पे x है उस जगह पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को पुट करना है। सो इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इस फंक्शन के अंदर। सो दोबारा आप फंक्शन लिखिए, सॉल्यूशन में जाएं, गिवन दैट, ये आपके पास आ गया, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जी तो स्टूडेंट्स, डिमांड की गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4 की, सो जहां पे x है उस जगह पे आपने ये वैल्यू को रिप्लेस करना है। सो f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, आप देखें यहां पे x था, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस जगह पे रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली जब आप करेंगे x की जगह पे, तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब आप इसको लाइट से सॉल्व कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 a प्लस b का स्क्वायर आपको फॉर्मूले का पता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर इंटू 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये नेगेटिव साइन इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 16 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो फाइनली x4 प्लस 7x स्क्वायर एंड 16 माइनस 4 दैट इज 12। सो इस तरह आपने देखा कि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने जस्ट ये चेक करना है कि आपको फंक्शन क्या दिया जाता है और फंक्शन के बाद डिमांड किस चीज़ की गई है। एक आध हम और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। आप मज़ीद देखिएगा, मिसाल के तौर पे आपसे कहा गया कि आपने सॉल्व करना है, इसके जो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब ये क्वेश्चन देके वही चीज़ों की डिमांड है आपसे। लेट्स से दैट दोबारा आपसे मैं ये कह देता हूँ कि आपने फाइंड करना है f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 सेम प्रॉब्लम है, आपने जस्ट क्या करना है, जहां पे x नजर आ रहा है
उस x की जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, -2। सो जब आप -2 रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय -2, सो स्टूडेंट्स f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2 + 4 दैट इज √2। तो आपके पास आंसर आ गया √2। इसी तरह फर्ज करें इसी क्वेश्चन के लिए मैं ये डिमांड कर देता हूं कि f ऑफ x² + 4 फाइंड करके दें, तो सेम क्या करेंगे, जहां पे आपको x नजर आ रहा है आप उस जगह पे x² + 4 को रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। आपसे कहा गया कि जी फाइंड करें f ऑफ x² + 4। सो अगर आप f ऑफ x² + 4 फाइंड करना चाहते हैं, क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, आपने देखा जहां पे x था अब उस जगह पे आपको क्या डिमांड कर दी गई है, x² + 4 की। सो आप यहां क्वेश्चन लिखिए, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x + 4, इसमें अब आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग x बाय x² + 4। तो आपने देखा जहां पे x था हमारे पास, अब सेम उस जगह पे हम क्या लेके आएंगे, x² + 4। सो यहां पे आप चेंज करें, f ऑफ x² + 4 इज इक्वल्स टू, ये x है हमारे पास और रिप्लेस हम ये करेंगे x² + 4, तो ये टर्म यहां पे आ गई और ये 4 आपका एज इट इज यहां पे नीचे आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर इसका x² + 8। लिहाजा ये काम आप क्या किया करेंगे, जस्ट टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x की वैल्यूज को सिर्फ रिप्लेस करते जाएं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इवन देन जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पे कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस पे भी अगर आप गौर करें तो यही काम हमें करना है वहां पे भी, कि किसी फंक्शन में कोई और फंक्शन लाके रिप्लेस करना, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने कंप्लीट देखा। इसके बाद जी अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को भी आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो सिमिलर हम इंशाल्लाह वहां पे भी यही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h। अब देखिए ये उसने डिमांड रख दी। क्वेश्चन अभी क्या होगा, फंक्शन क्या हुआ करेगा वो हम लिखते हैं अभी। ये उसने डिमांड रख दी कि आपने क्या करना है कि उस फंक्शन में पहले a + h पुट करें, जैसे मैंने पहले सिखा दिया आपको कि फंक्शन में x की जगह पे आप अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया करेंगे। फिर उसने कहा कि उसी फंक्शन में आप a को रिप्लेस करें, a को पुट करें, उन दोनों को माइनस करें और h से डिवाइड कर दें। ये टोटल प्रोसेस होगा हमारा। अब क्वेश्चन क्या होगा वो हम देखते हैं। लेट्स से दैट जो आपकी बुक ने पार्ट नंबर 1 दिया वो आपको कहता है जी f ऑफ x है 6x - 9, ये आपके पास क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स f ऑफ x आपको गिवन कर दिया गया 6x - 9। अब आप इस बात पे आ जाएं, ये जो चीजें रिक्वायर्ड हैं जरा वो फाइंड करते हैं और फिर उनको प्लस माइनस करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे पहले ये चीज अगर हम फाइंड करना चाहते हैं f ऑफ a + h, तो यहाँ पे मैं ये कहता हूं रिप्लेसिंग x बाय a + h। मैंने x को a + h से रिप्लेस करना है चूंकि मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूं। सो दैट इज f ऑफ a + h इज इक्वल्स टू, अब देखें यहां पे x था, हमने यहां पे पुट कर दिया a + h। अब यहां पे x आपको नजर आ रहा है उसके राइट हैंड साइड पे, सो दैट इज 6 × a + h, ये आपके पास आ गया। और उसके बाद -9, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 6a + 6h - 9, दैट इज योर f ऑफ a + h। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ a, फिर हम इन दोनों को माइनस करके h से डिवाइड कर देंगे। सो अब हम क्या करते हैं f ऑफ a, तो उसमें क्या करेंगे रिप्लेसिंग, आप रिप्लेस करेंगे x बाय a, x को a से हम रिप्लेस कर देंगे। जब x को a से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 6 × x है तो ये आ जाएगा 6 × a और उसके बाद -9। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये f ऑफ a + h आ गया, ये आपके पास f ऑफ a आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे अपनी डिमांड के मुताबिक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ अब आप
करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई चूंकि हमें एच भी चाहिए तो हम एच भी साथ ही लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ ए प्लस एच का रिजल्ट क्या आपके पास 6a प्लस 6h माइनस 9, और उसके बाद माइनस ये बात बच्चों याद रखें, हमेशा जब भी नेगेटिव साइन यूज करें तो नेगेटिव साइन के साथ एक दफा ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी कर लिया करें ताकि साइन में कोई एरर ना आए। तो अब आप इधर लिखेंगे 6a माइनस 9, जो ये आपके पास टर्म आ रही है 6a माइनस 9, और डिवाइडेड बाय h। जी स्टूडेंट्स, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 6a प्लस 6h माइनस 9, और ये नेगेटिव साइन अंदर आपका मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। जी यहाँ से जो कैंसिलेशंस हो रही हैं अब हम उनको कैंसिल करेंगे। 9 से आपके पास 9 कैंसिल, 6a से 6a कैंसिल, तो रिमेनिंग में बच गया 6h ओवर h। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं h कैंसिल। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। ये किसका आंसर आया है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। तो यही उसने हमसे डिमांड किया था कि आप इस फंक्शन के लिए ये चीज फाइंड करके दें, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। ये आपका था पार्ट नंबर 1। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं, इसी में एक आध पार्ट और भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, और सेम यही चीज फाइंड करते हैं। आपको सेम एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ये फाइंड करना है। फाइंड दिस, क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 ही है, और इसमें से अब हम कर लेते हैं, फर्ज करें साइन x पे बात कर लेते हैं। एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। जी तो स्टूडेंट्स, अब जस्ट क्या हुआ है कि आपके पास फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन पहले 6x माइनस 9 था, अब आपके पास फंक्शन साइन x है। अब साइन x के मुताबिक यही काम करें तो हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ a प्लस एच, सेम वही बात है, रिप्लेसिंग, या आप रिप्लेस कर देंगे x बाय a प्लस एच। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच, दैट इज साइन a प्लस एच। ये आपके पास एफ ऑफ a प्लस एच आ गया। फिर आपको एफ ऑफ a चाहिए तो आप लिखेंगे एफ ऑफ a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन a। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। एफ ऑफ a प्लस एच हमारे पास है साइन a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a है हमारे पास साइन a, और डिवाइडेड बाय h। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, स्पेशली साइन a प्लस एच माइनस साइन a, यानी कि मैं पहले अगर फॉर्मूला लिख दूं एज साइन p माइनस साइन q, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम कॉस p प्लस q बाय 2 और साइन p माइनस q बाय 2। ये फॉर्मूला है जो अब हम यहाँ इसके लिए यूज करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए। सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखते हैं एफ ऑफ a प्लस एच, ये यहाँ p को रिप्रेजेंट कर रहा है उस फॉर्मूले के मुताबिक, और अगर आप a को देखते हैं तो ये यहाँ पे q को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जस्ट आप क्या करें, ये जो p और q की वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें और आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये बन गया 2 टाइम कॉस, p की जगह पे आपके पास आ गया a प्लस एच, और प्लस हमने करना है इसमें q को प्लस करना है, तो प्लस q हमारे पास आ गया a, और डिवाइडेड बाय 2। फिर आ जाएगा साइन a प्लस एच माइनस a ओवर 2, और चूंकि ओवरऑल डिवीजन में हमारे पास क्या है h, तो मैं उसको एक साइड पे लिख रहा हूँ 2 ओवर h। सो दैट इज 2 ओवर h कॉस a प्लस a, 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2, और a से a कैंसर, तो साइन h बाय 2। एक स्टेप तक आप और आगे मूव कर सकते हैं। आप 2 ओवर h लिखिए, और ये आ जाएगा कॉस, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, 2a को 2 से अलग से डिवाइड कर दें और h को अलग से डिवाइड कर दें। सो ये आ जाएगा 2a ओवर 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा a प्लस h बाय 2, और साथ आ जाएगा साइन h बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपके पास एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h का रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड
आप मज़ीद देखिएगा किसी किस्म का कोई इशू हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3।